हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, या तो बैंक निफ्टी की या निफ्टी में। और अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब या तो आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस होती होगी वो है एम टू एम फ्लक्चुएशन। मतलब आपका प्राइस जब आपने कोई भी ट्रेड में इंटर कर गए तो कभी वो दिखा रहा है +500, फिर आ जाता है -100 पे। तो इस तरीके का स्ट्रेस जहां पे आपका एम टू एम कभी प्लस में है कभी माइनस में, बिगनर ट्रेडर्स उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो अपनी ट्रेड में रहते नहीं है। कभी वो +10 पॉइंट्स पे निकल जाएंगे, कभी +5 पॉइंट्स पे। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट ये जो +10 पॉइंट्स और +5 पॉइंट्स पे आप निकल रहे हो, राइट, और आप ट्रेंड राइड नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कैल्पर हो। ऐसी चीजें करने से आपको जनरली ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होगी एंड आपका ब्रोकरेज एंड ऑफ द डे बढ़ता ही रहेगा। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही लेने, राइट, तो आप क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटजी के हिसाब से लो। इसमें आपको मॉडरेट प्रॉफिट होगा बट आपका रिस्क भी कंट्रोल रहेगा, और इसमें इतना मार्जिन नहीं लगता है। तो मैं कैसे ये करनी है स्ट्रेटजी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड प्लस चार्ट्स पे वो पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे आप ये हाई प्रोबेबिलिटी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड कहाँ पे इसकी लो प्रोबेबिलिटी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी, जो कि एक बुलिश स्ट्रेटजी है। इंट्राडे में आपको ये स्ट्रेटजी कहाँ पे डिप्लॉय करनी है, जहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेस आए, वो होता है कोई भी सपोर्ट जोन पे। एंड कैसे सपोर्ट जोन निकालेंगे वो भी मैं आपको चार्ट पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेवल्स भी समझाऊंगा। एंड ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जहां भी आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी मेरा 24,500 पे, तो मैं वहां का एक पुट बेच दूंगा। पुट अगर बेचा तो मेरा व्यू क्या हो गया, बुलिश। एंड उसको ही हेज करने के लिए, ताकि मेरा लॉस भी फिक्स हो जाए, मैं क्या करूंगा, एक पुट बाय कर लूंगा। पर पुट में कौन से स्ट्राइक प्राइस की बाय करूंगा, थोड़े स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जाऊंगा। जैसे मैंने 24,500 का अगर पुट बेचा है, तो मैं 24,300 का पुट बाय कर लूंगा। अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने 24,500 का पुट बेचा है तो आपको 300 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे आके 24,300 का पुट बाय करना है। बट ग्रेजुअली, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे, वैसे वैसे आप एज अ ट्रेडर इवॉल्व होने लग जाओगे ना, आप अपने आप ही सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी रेंज चाहिए रहेगी ब्रेक इवन। अभी जो टोटल मार्जिन लगता है ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए, आपके अकाउंट में 20,000 होना चाहिए। बट अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 20,000 है, तो आई रिकमेंड कि पहले आप बाय कर लो 24,300 एंड उसके बाद आप सेल करो। अगर आप पहले ही सेल करने चले जाओगे तो आपका ब्रोकर ही आपको रोक देगा, क्योंकि आपके पास उतना मार्जिन नहीं होगा। शायद एक को सेल करने के लिए आपको 1 लाख रुपए के अराउंड लगे। एंड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आई रिकमेंड कि आपके पास एटलीस्ट 50,000 तो आपके अकाउंट में होना चाहिए, जहां पे आप रिस्क 10,000 का ही ले रहे हो। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है एक्सप्लेन करने के लिए ऑन कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 5,000 10,000 रुपीज है, आप अपना अकाउंट नहीं सही से मैनेज कर पाओगे। आपके अंदर हमेशा एक डेस्पिरेशन रहेगी वो मनी ग्रो करने के लिए, और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका ब्रोकर ही ले जाएगा इन टर्म्स ऑफ कमीशन एंड टैक्सेस। ये जो स्क्रीनशॉट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट, ये ऑब्स्ट्रा प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है, जहां पे मैंने एक बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाई। एंड रूल मैंने वही फॉलो किया। जो मेरा निफ्टी स्पॉट था वो था 24,541 पे। तो मैंने क्या किया, एक एटीएम का मैंने पुट बेच दिया, जो आप यहाँ देख रहे हो 24,600 का, जहां पे मुझे प्रीमियम मिला 216 का। उसके ही 300 पॉइंट नीचे जाके मैंने एक पुट बाय कर लिया, ये अराउंड 111 रुपए का। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो है 2632, और जो मेरा मैक्स लॉस है वो है अराउंड 4,000, विच इज फाइन, क्योंकि यहाँ तक लॉस पहुंचेगा नहीं, आप कंट्रोल कर लोगे। इसके एम टू एम फ्लक्चुएशन आपको उतने अग्रेसिव नहीं दिखेंगे जितना आपको नेकेड कॉल बाय या पुट बाय के दिखेंगे। सो आपकी साइकोलॉजी इन कंट्रोल रहेगी, एंड आपको ये ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, जब मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज करेगी, एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ आप ये स्ट्रेटजी मास्टर करने लगोगे। इस स्ट्रेटजी का जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है, राइट, वो आता है 24,495। जब तक प्राइस मेरा, राइट, इसके नीचे नहीं जाएगा ना, तब तक आपको वो लॉस नहीं दिखाएगा। तो ये जो ब्लू लाइन है ना, यही है बेसिकली आपका एम टू एम फ्लक्चुएशन जो आप स्क्रीन पे देखोगे। अभी इसको अगर मैं समझूं, तो ये जो प्रॉफिट होता है, राइट, जो आपको यहाँ 2600 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, वो और कुछ नहीं है, वो ये 216 -111 जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, इंटू 25, जो कि अभी आपके निफ्टी का लॉट साइज है, वो आता है मेरा 263। एंड ये लॉस क्या है, ये लॉस बेसिकली आपके स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस, जो कि है 300 माइनस डिफरेंस ऑफ दिस, जो कि आपका प्रॉफिट था, वो निकल के आता है 4,866। ओके, ये होती है बेसिकली पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी, जिसको हम डिप्लॉय करते हैं बुलिशनेस के लिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल कॉल बाय कर लोगे, राइट, तो अगर वैसा करके आप अपने स्टॉप लॉसेस टाइम से लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप स्टॉप लॉसेस नहीं लेते हैं और मल्टीपल और बड़ा लॉस ले लेते हैं, राइट, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन करना है अपने वे ऑफ एग्जीक्यूशन पे। तो इसीलिए इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप स्प्रेड्स बनाओ, जो कि भले ही डायरेक्शनल हो, तो आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर ही रहे हो, साथ में अपना एम टू एम फ्लक्चुएशन प्लस अपने रिस्क को आप कंट्रोल रख रहे हो। एटलीस्ट आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। अगर आप नेकेड बाय और सेल करते रहोगे और बड़े लॉसेस लेते रहोगे, तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं।
आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो सबसे पहले तो आपके पास 5 मिनट का चार्ट होना चाहिए निफ्टी का या बैंक निफ्टी का। 1 मिनट का चार्ट बहुत अग्रेसिव होता है, कोई सेंस नहीं बनता उसमें घुसने का। अगर आप स्ट्रेटजीज़ कर रहे हो और अपने लेवल्स का वेट करना जानते हो पेशेंटली, तो बेसिकली आप 5 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। बट मेक श्योर अपने माइंड को आप वो 5 मिनट का चार्ट देखने में ही ट्रेन करने लग जाओ। अगर आप कभी 5 मिनट से 3 मिनट्स, फिर 1 मिनट, कभी 2 मिनट ऐसे स्विच करोगे तो आपका माइंड ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो माइंड ट्रेन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ता इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एज़ अ ट्रेडर कैपिटल कंसिस्टेंटली बना पाओ अपना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बार प्रॉफिट ही कर रहे हो, आप लॉस भी कर रहे हो पर लिमिटेड कर रहे हो, बट बेसिकली आप सेट ऑफ रूल्स अपने फॉलो। तो इंट्राडे पे जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो होते हैं प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और क्लोज प्राइस। आज के दिन पे मेरा प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, राइट, वो मेरे प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो अगर प्राइस प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ही ओपन हो रहा है तो क्या सेंटिमेंट्स होते हैं ट्रेडर्स के, बाहर ओपन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज हो गया, राइट, तो ये लेवल्स कैसे बिहेव करते हैं। और आपका क्लोज प्राइस तो एनीवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते टाइम। और ये एक साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं, राइट, उनके पास इतना पेशेंस होता ही नहीं है कि वो इन लेवल्स का वेट करें या वहाँ पे कोई अपने सिग्नल का भी वेट, स्ट्रेटजी वो सीधा वहाँ पे कॉल पुट बाय करने पे लग जाते हैं एंड वो अल्टीमेटली ओवर ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जैसे मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से करनी है, तो अपने लेवल्स का वेट करना आना चाहिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, राइट, जो पोस्ट मार्केट देखते होंगे, जिन्होंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखी होगी मेरी, ऐसे मैं पहले 15 मिनट पूरा प्राइस ऑब्जर्व करता हूँ और फिर मैं अपनी ट्रेड बनाता हूँ कि मार्केट पूरा 6 घंटा ओपन है, कोई सेंस नहीं बनता आपको पहले मेरी ट्रेड में, पहले 1 मिनट से ट्रेड में घुसने का। एक लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू डिफरेंट सिनेरियोस और उसके बाद हम चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की हाई प्रोबेबिलिटी होती है अगर ये गैप अप हो आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज। जब भी गैप अप आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज होता है, राइट, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट बुलिश रहे। अगर वही सेम चीज इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज होती है तो यार अनसर्टेनिटी होती है, कभी वो या तो बुलिश हो जाएगा या बियरिश हो जाएगा या साइडवेज हो पाएगा। पर ये वाली पर्टिकुलर स्प्रेड में अगर मार्केट बुलिश रहा या साइडवेज भी रह गया ना, तो कम से कम आपको लॉस नहीं देगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देख के ही जाएगा। फ्लैट के केस में ये मीडियम है, वो फ्लैट के केस में भी सेंटीमेंट्स ट्रेडर्स के बदलते नहीं है, जो प्रीवियस डे था वैसे ही सेंटीमेंट्स रहेंगे, जो मार्केट या तो ऊपर नीचे कर सकता है। गैप डाउन के केस में अगर ये इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज ओपन होगी तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये स्ट्रेटजी काम कर पाएगी। बट अगर गैप डाउन मेरा आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज है, यानी अल्टीमेट सेलिंग का मार्केट में सिनेरियो है, तब फिर यार ये स्ट्रेटजी बुलिश वाली नहीं काम करेगी, तब आपको फियर वाली स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी एंड वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। बट अभी आप ये बुलिश स्ट्रेटजी सीखो एंड ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट रखना अपने प्राइस एक्शन के एनालिसिस का। अगर आपका कैपिटल कम है एंड मोस्टली ब्रोकरेज चली जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 50-100 रुपए भी कमाए तो 50 रुपए ब्रोकरेज चली गई, या कभी आपको पास 300 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है बट आपने 2-3 ट्रेड ले ली जिसमें कि आपका 100-150 रुपए लगा गया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना आप डेफिनेटली ये शून्य नाम का एक ब्रोकर है, इसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इसमें बेसिकली आपको ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगती है, सिर्फ आपको टैक्सेस लगते हैं। तो अगर किसी दिन आपने सिर्फ 50 रुपए कमाए ना, तो भी आप 48 रुपीज़ अपने अकाउंट में लेके जाओगे, 2 रुपए कुछ टैक्सेस में चला जाएगा। बट यही सेम चीज़ अगर आप कोई और ब्रोकर पे यूज़ करोगे तो आपका 50 रुपए ले लेगा एक ट्रेड पेयर पे, बाय सेल के। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने इसमें ऑलरेडी अकाउंट खुलवाया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं खुलवाया तो डेफिनिटली आप मेरे लिंक से अकाउंट खुलाना और मेरे को ईमेल भी कर देना अगर आपने मेरे लिंक, ताकि मेरे रिकॉर्ड में रहे एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं कुछ चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस करता हूँ तो डेफिनिटली आप लोग को प्रेफ़रेंस मिलेगी। चार्ट आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट। जो इंडिकेटर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है सीपीआर इंडिकेटर। जो ब्लैक लाइन्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, राइट, ये है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और जो क्लोज प्राइस है, राइट, वो ये इस तरीके से एक लाइट ब्लू कलर की लाइन है। इंडिकेटर बेसिकली 20 ईएमए है, बट इसका मेरी ट्रेडिंग से कोई लेना-देना नहीं है। बेसिकली सिर्फ मेरे को बायस समझने में हेल्प करता है। तो बात कर रहे हैं बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी की, मतलब बुलिश व्यू के साथ। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है, अगर हमारा मार्केट गैप अप होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, अगर प्रीवियस डे रेंज के बाहर हो। और आप ट्रेड कहाँ पे प्लान करोगे, आप करोगे अराउंड एनी इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे ये है पीडीएच, राइट, पीडीएच तक प्राइस आया फिर यहाँ से रिवर्स खा गया। बट सपोज अगर आपने यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल में भी प्लान कर लिया होगा, ये सोच के चलो ये फर्स्ट कैंडल का लो है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अगर ये आपने स्प्रेड बनाई होगी तो यहाँ पे आपको उतना एम टू एम फ्लक्चुएशन एटलीस्ट नहीं दिखा होगा कंपेयर टू यहाँ पे अगर आपने नेकेड कॉल बाय किया हो। ये वाली जो मूव थी, राइट, ये आपका प्रीमियम कंप्लीटली इरोड कर देती है। बट इस केस में आपका कुछ फुट का प्रीमियम जा रहा होता, कुछ फुट का प्रीमियम आ रहा होता, इस बेसिस पे एम टू एम थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहता है। जैसे ही प्राइस आपके ब्रेक इवन के नीचे आ जाए और आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं दिखा हो, आप उससे एग्जिट कर सकते हो ट्रेड से। आप बड़ा लॉस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड उसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप ये पूरा ट्रेंड राइट करो। आप देखो कहाँ पे आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको 1000 2000 प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट की ट्रेड पे, तो आप वहीं पे एग्जिट कर लो। ज़्यादा लंबा स्टेट में बैठने की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि मार्केट मोस्टली साइडवेज ही होता है। कभी-कभी ऐसे सिनेरियो होते हैं जब ऐसा इस तरीके का ट्रेंडिंग हो जाता है। हर दिन ऐसा ट्रेंडिंग नहीं होता। तो माइंड को इसी तरीके से ट्रेन करो कि उस लॉट में आपको 1000 टू 12 1000 1200 1500 इस तरीके का प्रॉफिट लेके निकल। तो ये था गैप अप का सिनेरियो। अब हम देख लेते हैं ये वाला सिनेरियो। ये भी हमारे पास एक गैप अप है इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, लो प्रोबेबिलिटी अगर गैप अप इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज हो रहा है। ये आपकी रेंज है, राइट। देखो गैप अप कहाँ पे हो रहा है। आप कहाँ पे बनाओगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, पीडीएल। कि अगर आपने यहाँ पे स्ट्रेटजी बना ली होती, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं मिलता, बहुत कम प्रॉफिट होता, बड़ा प्रॉफिट नहीं था, बट एक मॉडरेटली छोटा सा प्रॉफिट होता। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लॉस ना हो, राइट। और आप ये झेल सकते थे एम टू एम फ्लक्चुएशन, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, जैसे मैं बोला, ये स्ट्रेटजी है तो इसको आपको एंड ऑफ द डे तक के लिए लेके नहीं बैठना है। आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ तक आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, कहाँ तक आपको दिख रहा है प्रॉफिट। और आपको एक टाइम का समझ में भी आ सकता है कि भैया इसमें ज़्यादा नहीं हो रहा है प्रॉफिट, तो बेटर है निकल लूँ मैं। फिर मेरा यहाँ पे मेरा जो लेवल्स है, राइट, वो आप देखो कितने फार है। ये वाला पीडीएस देखो सीपीआर से कितना दूर है, और ये वाला देखो नीचे पीडीएल भी कितना दूर है। ऐसे दिनों में, राइट, आपको एक एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, राइट, आपके पास कुछ जजमेंट आना चाहिए कि ऐसे दिन को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अभी ये वाले सिनेरियो में, राइट, आपके लिए बुल पुट स्प्रेड तो कहीं सिनेरियो बना ही नहीं है मेरे पास वो एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि मेरे पास कोई लेवल्स थे ही नहीं। इन सिनेरियो में ना आप हियर वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, पर वो वाली स्प्रेड्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा। नेक्स्ट डे पे यहाँ पे देखो इनसाइड द प्रीवियस डे रेट प्राइस ओपन हुआ, नीचे गया, बाउंस करके वापस आ गया, राइट। इस जोन में आप यहाँ पे स्ट्रेटजी बना सकते हो विद एन एक्सपेक्टेशन के मार्केट साइडवेज हो जाए या मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए। दोनों केसेस में आपको प्रॉफिट हो सकता था। अभी यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने की बात है, मार्केट कब ओपन हुआ, 9:50। अभी जितने भी दिन हमने डिस्कस किए हैं सब में हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब मिली, 10:30 11 बजे तक। आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप आराम से शांति से बैठ के प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके अपने लेवल्स का वेट करके फिर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट। आपको ये समझना है कि जो 90% ऑफ ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। अगर आपको वो ब्रेक द चेंज करनी है तो आप बेसिकली इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपने लेवल्स का ट्रेड करो। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं सब में आपने देखा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, क्लोज प्राइस, राइट। उसके अराउंड ही मेरा पूरा डिस्कशन चल रहा है, उसके अराउंड ही मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, राइट। यहाँ भी सेम वही हो रहा है। जैसे ही प्राइस वापस से प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है मेरे को बुलिश, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। अब अगर नीचे भी गया ना तो उतना लॉस नहीं होगा, अगर ये अनलेस ये पूरा ही नीचे चला जाए, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली एनगल्फ हो गया। तो शांति से प्राइस देखो, चीजें समझ में आएंगी। पर अगर रैंडमली यहाँ पे पुट बाय कर लिया, यहाँ कॉल बाय कर लिया, ऐसे करोगे ना, तो एक व्यू नहीं बना पाओगे मार्केट का, लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली कभी ना कभी आप मार्केट से एग्जिट ले लो, ये अच्छी बात नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब आप यहाँ देख सकते हो, राइट, गैप अप हुआ, कहाँ पे हुआ, आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट बुलिश रहे, है ना। अब यहाँ पे आपको मौका मिला, या तो आप यहाँ एग्जीक्यूट कर लो ट्रेड या यहाँ एग्जीक्यूट, दोनों में से कहीं भी आपने एग्जीक्यूट किया हो ग्रीन कैंडल के बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रेटजी में आपका एम टू एम फ्लक्चुएशन उतना अग्रेसिव नहीं है जितना नेकेट्स में होता है। तो यहाँ पे आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो, राइट। यहाँ भी आपको एक मॉडरेट प्रॉफिट होता है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि मार्केट ऊपर गया नहीं मेरा। जैसे कि 16 अगस्त की एग्जांपल में आपने देखा था प्राइस कैसे ऊपर भाग गया, वैसा नहीं भागा। कई बार मार्केट इस तरीके से शांत रहता है। सिंस अभी हम बात कर रहे हैं स्प्रेड्स के बारे में, वो भी बुल पुट स्प्रेड में, तो हमारा व्यू बुलिश ही है। अब आ जाते हैं इस वाले एग्जांपल पे। कहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज हुआ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हाई, गैप डाउन, इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज, हाई। कहाँ पे हमें मौका मिला वापस से, इस जोन में, राइट, एग्जीक्यूट कर लो। एम टू एम फ्लक्चुएशन आपका उतना अग्रेसिव नहीं होगा ये रेड कैंडल्स के बेसिस पे, जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये बड़ी सी रेड कैंडल, इतना नहीं होगा इतना नेकेड में होता है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। हर बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी जब भी बना रहे हो तो आपको एंड ऑफ द डे तक नहीं बैठना है लेके। आपको देखना है कि आपको एक लॉट में कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, चुपचाप एग्जिट कर जाओ, 1000 1200 जैसे ही आपके पास आ जाए पैसा। एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो प्राइस अग्रेसिवली यहाँ से रिवर्स कर गया, और आपको यहाँ पे अगर एंड ऑफ द डे तक बैठे होते तो लॉस हो जाता। तो वो लास्ट फ्यू एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम ये रैप अप करते हैं सेशन, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा बियर स्ट्रेटजी के बारे में। वहां 7 अगस्त पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे होता है, इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज, जो कि मीडियम प्रोबेबिलिटी है, जो कि मेरे पास माइंड में पहले से सेट है कि ठीक है भाई यहाँ पे मीडियम प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आप देखो प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कहाँ पे प्राइस बेस बनाना स्टार्ट कर रहा है अराउंड 20 EMA। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी सपोज डिप्लॉय कर देते हो, और अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया और ग्रेजुअली बैठे हुए, राइट, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस उतना मूव नहीं कर रहा है एंड टोटली साइड वेज हो गया है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि छोटे प्रॉफिट में भी ऐसे दिनों में आप एग्जिट कर लो। बट यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको बहुत टाइम से मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ शुरुआत से इस वीडियो के, वो ये है, बिग लॉस नहीं लेना है, छोटा प्रॉफिट लेना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है, छोटा लॉस लेना है। ठीक है, बस यही अभी तक है। और अभी तक अगर आप देख रहे हो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हम प्राइस एक्शन देख के ही जजमेंट ले रहे हैं हमें स्ट्रेटजी कहाँ पे डिप्लॉय करनी है, शांति से प्राइस देख, राइट, और अपने लेवल्स का ध्यान रख के। एक एग्जांपल आपने पहले भी मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, जहाँ पे ये लेवल्स बहुत फार थे, राइट।
यहाँ भी देखो ये लेवल्स फार थे और प्राइस कैसा रह गया, साइडवेज। वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा सीपीआर बहुत नैरो था, जब ये लेवल्स बहुत दूर थे, इसलिए हमें एक बड़ा मोमेंटम मिला। बट यहाँ पे मेरा सीपीआर बहुत वाइड है, वाइड सीपीआर इतने ईजिली ब्रोक नहीं होते हैं। तो ये भी आपको थोड़े-थोड़े जजमेंट लेने होते हैं सब्जेक्टिव वे में, एंड ये सब थ्योरेटिकल होते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए लाइव मार्केट। जैसे सीपीआर का पॉइंट ले लिया, प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है, कुछ थ्योरी मैंने बनाई यहाँ से प्रीवियस डे के देख के कि यहाँ पे ट्रेडर्स का क्या सेंटीमेंट था, आज किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो ये सब थ्योरीज होती हैं जो एज अ ट्रेडर आप इवॉल्व हो गए हैं, वो आपके लिए काम करने लग जाए वो बेटर है। बट यही मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, बिग लॉस ही अवॉइड करना है, बाकी तो सब धीरे-धीरे मार्केट आपको सिखाई देगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं, बस राइट तरीके से आगे बढ़ने लग जाओ। फिर लास्ट एग्जांपल है 6 अगस्त का, फिर फिनिश करते हैं। यहाँ पे देखो गैप अप हुआ, कहाँ पे हुआ? ये क्लोज प्राइस है और ये गैप अप है इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज। क्या प्रोबेबिलिटी है? मीडियम प्रोबेबिलिटी। अब इस केस में अगर आप देख रहे हो राइट, प्राइस सीधा ऊपर भागा, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया वन वे में। और यहाँ पे आपने सपोज स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दी, ग्रीन कैंडल्स देख, यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूँ। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो मार्केट ने आपको काफ़ी मौका दिया है ये समझने के लिए कि प्राइस में मोमेंटम है नहीं, जा रहा है प्राइस। तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो, एंड आई डोंट थिंक लॉस होगा ऐसे सिनेरियो में भी, छोटे-मोटे प्रॉफिट के साथ ही निकलोगे, क्योंकि आपकी ब्रोकरेज कुछ ना कुछ दे ही देगा जो आपने स्ट्रेटजी के लिए यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप वही शून्य ब्रोकर यूज़ करोगे तो कम से कम वो ब्रोकरेज से भी बच जाओगे। मेन पार्ट होता है स्ट्रेटजीज यूज करने का नोवेंस में, कि भाई ओवर ट्रेडिंग से बच जाओ, मार्केट के सेंटीमेंट समझना है, स्टार्ट कर दो। कि अगर आप स्ट्रेटजी में बैठे रहोगे ना, तो एटलीस्ट आपके अंदर वो इम्पल्सिव ट्रेड नहीं आती रहेगी हर कैंडल में ट्रेड लेने के लिए, कि आप एक फोकस रहोगे, मेरे पास ये स्ट्रेटजी है और यही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये सोच के ना। बस ये लास्ट एग्जांपल था, मैंने आपको कंसेक्यूटिव डेज के दिखाए हैं, बायस थोड़ी सी अवॉइड किया, नहीं तो एक स्पेसिफिक मैं आपको सिनेरियोज बना बना के दिखा देता कि देखो यार यहाँ पे गैप अप ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो मैंने कंसेक्यूटिव डेज लिए, ये आपको दिखाने के लिए बस यूज किया कि प्रैक्टिकल तरीके से आप समझो कि चीजें मार्केट में हो सकती हैं अगर आपका माइंडसेट कंट्रोल में रहे और आप राइट तरीके से ट्रेड करो। इस स्ट्रेटजी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहेगी बियर वाली, तो वो वाली स्प्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप फुल पुट स्प्रेड को फोकस करो, प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। हर दिन मत समझना कि आपको ये ट्रेड लेनी है, आप लेवल्स का वेट करना है, उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप कोई भी ऐसा ब्रोकर लेते हो जो, जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर आपके पास मार्जिन कम है, राइट, तो पहले आप बाय कर लेना, बाय वाला लेग पहले डालना और फिर सेल वाला लेग डालना, ताकि आपके पास मार्जिन की प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर आप पहले सेल कर दोगे तो वो 1 लाख का मार्जिन। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।